दोस्तों टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज के स्क्वाड का ऐलान हो गया और यहां पर पाकिस्तान टीम का वनडे का स्क्वाड तब्दील हो चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम में वो फैसले हो चुके हैं जो कि हमने देखे नहीं थे कि बच्चन ये खिलाड़ी इस तरह से बाहर भगाए जाएंगे और ये खिलाड़ी यानी कि टीम के अंदर इस तरीके से धमाकेदार एंट्रियों के साथ आएंगे। आइए जानते हैं जो पाकिस्तान टीम का वनडे सीरीज का यहां पर स्क्वाड अनाउंस हुआ है। 3 वनडे मैच पाकिस्तान टीम ने अब खेलनी है टी20 सीरीज में। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कप्तानी जो थी वो आगा सुलेमान के पास थी, लेकिन वनडे में कप्तानी किसके पास है? रिजवान के पास है। और अब रिजवान लेगा गिन कर बदले, क्योंकि बच्चन टी20 में तो ये जानता है मेरा पत्ता साफ हो चुका है। अब वनडे में ना हो जाए, कप्तानी किसी इसके और के पास ना चली जाए, तो बच्चन इसने तो बड़ी तब्दीलियाँ करनी है और तब्दीलियाँ ऐसे तो होंगी नहीं, यानी कि जीत ऐसे तो मिलेगी नहीं पर्चियों को प्रमोट कर। आइए जानते हैं कि वनडे सीरीज का जो यहाँ पर पाकिस्तान टीम का स्क्वाड आया है, इसमें किन किन खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में वापसी हो चुकी है और किन खिलाड़ियों की रिजवान ने छुट्टी करा दी है, ऑफिशियली तौर पर किक आउट कर दिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने जो वनडे सीरीज में यहाँ पर पहला वनडे मैच खेलना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो उसका टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं कि ये मैच कब से स्टार्ट हुआ करेंगे, इसके अलावा डेट क्या रहने वाली है, मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर ना पाकिस्तान टीम के वनडे स्क्वाड के अंदर नंबर 1 पर जिस बंदे की यहाँ पर एंट्री हुई है और धमाकेदार एंट्री हुई है वो है अब्दुल्ला शफीक। और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त यार अगर कोई अच्छा प्लेयर है जो कि वनडे में परफॉर्म कर रहा है, टी20 में कर रहा है, वो अब्दुल्ला शफीक ही है। बेशक कुछ यहाँ पर कहेंगे कि भाईजान वही अब्दुल्ला शफीक है जो कि पिछले कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था और इस तरह की फॉर्म में गुजर रहा था कि भाईजान हम देखना गवारा नहीं करते थे, बिल्कुल वही था। लेकिन अब देखो इसकी जो परफॉर्मेंस है, यानी ना सिर्फ यहाँ पर पीएसएल में परफॉर्म किया है, इसके अलावा इसने लीग्स के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त ओडीआई के अंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा मेन बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक है। जो दूसरा यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि भाईजान साइम अयूब है, साइम अयूब का काम नहीं है कि भाईजान कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस देना, उसका काम नहीं है। वो एक मैच में परफॉर्म कर देता है, 20 अगले मैचों में फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पर नंबर 1 पर अब्दुल्ला शफीक को रखा गया, जिसकी पाकिस्तान टीम में ऑफिशियली तौर पर वापसी हुई है। इसकी वापसी बनती भी थी। नंबर 2 की बात की जाए, जिस बंदे की वापसी हुई है बहुत अरसे के बाद, बाबर आजम को आप लोग एक बार फिर से एक्शन में देखेंगे। और बाबर आजम की वनडे सीरीज में यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वनडे स्क्वाड से यहाँ पर छुट्टी कर दी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाईजान वनडे में अगर यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। वनडे तो इसका फेवरेट फॉर्मेट है और वैसे भी जो स्ट्राइक रेट की बातें होती हैं वो यहाँ पर वनडे में तो बिल्कुल नहीं होती। अब यहाँ पर बाबर आजम के पास सुनहरी मौका है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर दे कि भाईजान टी20 सीरीज में टी20 स्क्वाड्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर वापसी हो जाए। ये इसके ऊपर डिपेंड है कि भाईजान ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। आप लोगों के सामने है, कुछ इसके फैंस खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। भाई साहब दोनों के पास यही यहाँ पर यानी कि देखने वाली सूरत हाल है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म करता है टीम के अंदर आएगा, टी20 टीम में अगर परफॉर्म नहीं करता तो यहाँ पर इससे भी यहाँ पर साइड कराई जा सकती है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर बाबर आजम है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, तेज यहाँ पर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करता हूँ, फिर शेड्यूल की जानिब भी बढ़ते हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस बंदे की वापसी होने जा रही है, इस पर भी बहुत से लोग अब खुश होंगे और खुश होना बनता है। वो नाम है यहाँ पर नसीम शाह। कुछ नाराज भी होंगे भाई साहब, आप लोग यहाँ पर सोचो कि भाईजान हारिस रऊफ से तो बेहतर ही है ना नसीम शाह। बेशक छक्के भी लगा लेता है और यहाँ पर रन्स खाता है, लेकिन हारिस रऊफ जैसे नहीं खाता। और यहाँ पर हम एतबार थोड़ा बहुत इस पर कर सकते हैं नसीम शाह। हारिस रऊफ पर तो इस वक्त बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता जिस तरह वो रन्स दे रहा है। अब यहाँ पर नसीम शाह की वापसी हुई है, इसकी वापसी बनती थी वनडे स्क्वाड में। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस बंदे को शामिल किया गया है वनडे स्क्वाड में वो है यहाँ पर नुमाया नाम और यहाँ पर हैरान कुन नाम, वो हसन नवाज है। जी हाँ दोस्तों, हसन नवाज को शामिल किया गया। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या किया, यानी कि हसन नवाज को नहीं होना चाहिए था। भाईजान आप लोग ये देखें कि पिछले कुछ यहाँ पर अरसे से बल्कि 2 सालों से देखें कि क्या पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर मिडल आर्डर में यहाँ पर स्ट्रगल नहीं किया। क्या पाकिस्तान के पास मिडल आर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज आया है जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसने यहाँ पर टीम को सहारा दिया हो? वो कोई नहीं है। वो नाम इस वक्त सिर्फ यहाँ पर सामने आया है, वो हसन नवाज है। हसन नवाज के अलावा कोई नहीं इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता जो कि ये कर सकता है। और इसकी यहाँ पर टीम में
शमूलियत बनती भी थी। अब देखते हैं ये क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान सलमान अली आका को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सलमान अली आका को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो फाइनली सुफियान मुकीम बेचारे को वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। अब यहाँ पर प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्वाड में शामिल कर लिया। यही इसके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट है, क्योंकि भाईजान हमें तो ऐसे नहीं लगता था कि भाईजान इसको साइड कर दिया जाएगा। ऐसे भी लगता है क्योंकि भाईजान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो परफॉर्म करता है वो साइड पर हो जाता है। अब सलमान मिर्ज़ा को देख लें, वो वनडे स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना सका। हालांकि शाहीन अफरीदी जिसकी दुर्गत हुई है T20 सीरीज़ में, वो फिर यहाँ पर वनडे स्क्वाड में पता नहीं कैसे आया है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वनडे स्क्वाड में यहाँ पर शाहीन अफरीदी भी शामिल है। शाहीन अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग साइम अयूब को देखेंगे। अब साइम अयूब की यहाँ पर यानी कि जगह नहीं बनती थी, लेकिन देखते हैं क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 ओपनर बल्लेबाज मौजूद हैं। 2 के अलावा तीसरा भी बाबर आजम भी मौजूद है। एक यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक हो गया, एक यहाँ पर यानी कि दूसरा जो बल्लेबाज हो गया वो फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान भी शामिल है। अब यहाँ पर साइम अयूब को यानी कि बिठाते रेस्ट देते, उससे पता चलता कि भाईजान कैसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। मेंटली उसे रेस्ट मिल जाता, उसे पता चल जाता कि भाईजान मेरे बगैर भी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर साइम अयूब को भी शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इब्रार अहमद भी है। अब पता नहीं यहाँ पर 2 यानी कि स्पिनरों को शामिल कर लिया है। खिलाएंगे एक को, मेरे ख्याल के मुताबिक ये कभी एक को भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर खिलाना बनता है अगर यहाँ पर जीतना है। यानी कि रिजवान है, अब यहाँ पर खिलाएगा। वो आगा नहीं है कि भाईजान आगा ने कभी इस तरह की यहाँ पर कम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश कर दी, कभी उस तरह का कम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश कर दी। अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इब्रार भी है, सुफियान मुकीम भी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम की स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 में भी डेफिनेटली शामिल किया जाएगा, वो मोहम्मद नवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, नवाज़ को एक बार फिर से ये टीम के अंदर लेकर आ गए हैं। दोनों टीमों में एडजस्ट हो चुका है, T20 में भी और वनडे में भी। वनडे में यहाँ पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं खुश कि हुसैन तल्लत को कैसे ये वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया है कि भाईजान हुसैन तल्लत की जगह नहीं बनती थी, इसकी जगह अब्बास अफरीदी बेहतर चॉइस है यार। उससे बेहतर हमें यहाँ पर ऑलराउंडर नहीं मिल सकता। अगर आप अब्बास अफरीदी की तरफ नहीं जाना चाहते तो भाईजान आप आमिर जमाल की तरफ जाएं। अगर आमिर जमाल की तरफ भी नहीं जाना चाहते तो सलमान मिर्ज़ा को एडजस्ट कर दें। इस मनहूसियत को क्या यहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि इसके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। अब अंदाज़ा लगा लें, हुसैन तल्लत को यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन, सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस है। यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा लें इनकी सोच का कि भाईजान क्या साहबजादा फरहान अगर टीम के अंदर आता है तो उसने परफॉर्म कर देना है। अगर परफॉर्म कर देना है तो हमारी जगह यहाँ पर छिन जाती है, और इसलिए यहाँ पर मोहम्मद हारिस को स्क्वाड में शामिल कर लिया। प्लेइंग 11 में ये खिलाएंगे नहीं, काम ही आसान हो गया इनके लिए। यहाँ पर मोहम्मद हारिस है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन अली को भी शामिल कर लिया। अब पता नहीं हसन अली क्या करेगा, हसन अली पर बिल्कुल यकीन उठ चुका है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग लास्ट नंबर पर पाकिस्तान टीम के अंदर राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। स्क्वाड में बेहतर यहाँ पर तब्दीलियाँ भी हुई हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हुई हैं जिनको यहाँ पर बिल्कुल होना नहीं चाहिए था यार इस तरह के खिलाड़ियों को। लेकिन आप लोगों को कौन सी तब्दीलियाँ अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी? और यहाँ पर पाकिस्तान टीम में ना मेजर 6 से 5 तब्दीलियाँ हुई हैं इस स्क्वाड में, जो कि T20 स्क्वाड में नहीं थे खिलाड़ी और इस स्क्वाड में आ चुकी हैं। आप लोगों को स्क्वाड कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो भाईजान पहला वनडे मैच आप लोगों को 8 अगस्त को यानी कि रात को 11:30 बजे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 11 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा।